कभी सोचा है अगर एक सुबह हमारी गाड़ियां अचानक से चलना बंद हो जाएं तो क्या होगा? ये सिर्फ एक दिक्कत नहीं होगी, बल्कि हमारी पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो जाएगी। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये नज़ारा हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत आम है ना? लेकिन आज हम इसे एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही आम सी स्कूल ट्रिप से शुरू होती है, पर बहुत जल्द एक ऐसे सवाल की ओर ले जाती है जो हम सब पर असर डालता है। गाड़ियों का शोर, हवा में घुला धुआं और इन सब के बीच एक सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ टिकी हुई है। आखिर ये सब चलता किस चीज से है और क्या हो अगर वो चीज एक दिन खत्म हो जाए? और मजे की बात पता है क्या है? इस बड़े से सवाल का जवाब हमें किसी बड़े एक्सपर्ट से नहीं, बल्कि स्कूल के कुछ बच्चों से मिलता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन बच्चों की नज़र एक ऐसी सच्चाई को देख लेती है जिसे हम बड़े लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये धुएं का सीधा असर है हमारी सेहत पर। ये बात हमें बताती है कि ट्रैफिक जैम सिर्फ हमारा टाइम खराब नहीं करता, बल्कि ये हमारे और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक असल खतरा है। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक बहुत ही मामूली सी जगह पर। बस तेल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें, गाड़ियों का शोर, ये सब तो रोज की बात है। लेकिन उन बच्चों की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए तो, वो क्या हो सकता है? ये था वो मैसेज, पेट्रोल और डीजल हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। ये शब्द सुनने में जितने सीधे लगते हैं, असल में उतने ही गहरे हैं। ये हमारे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और बस इसी पोस्टर को देखकर एक बच्चे अब्राहम के मन में एक सवाल आता है, बहुत ही मासूम सा, सीधा सा सवाल, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी सिविलाइजेशन का आधार है। अंकल, ये पेट्रोल और डीजल आता कहाँ से है? तो चलिए अब्राहम के इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये जवाब हमें जमीन के ऊपर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें धरती की गहराइयों में उतरना होगा, एक छिपे हुए खजाने की खोज में। तो ये है वो खजाना, पेट्रोलियम, जिसे काला सोना भी कहते हैं, और ये हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। पर ये है क्या आखिर? जैसा कि लिखा है, एक बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का लिक्विड, जिसे किसी मशीन ने नहीं बल्कि कुदरत ने बनाया है। और असली प्रॉब्लम यहीं छिपी है। इसे बनने में लाखों साल लगते हैं। जरा सोचिए, लाखों साल! जब डायनासोर्स थे तब से ये बन रहा है, और हम इसे कुछ 100 सालों में ही खत्म करने पर तुले हैं। ये तो उस बैंक अकाउंट जैसा है जिसमें पैसे जमा होने में लाखों साल लगे और हम उसे बस उड़ाए जा रहे हैं। और हम इस पर कितना निर्भर हैं, इसका अंदाजा इस लिस्ट से लगाइए। ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है। अरे, जिस फोन पर आप ये सब देख रहे हैं, उसकी बॉडी से लेकर हमारे कपड़े, सड़कों पर बिछा तारकोल, घर की रसोई गैस, शायद ही हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जिसमें पेट्रोलियम का हाथ ना हो। तो इस कमाल के और इतने जरूरी खजाने की कीमत क्या है? और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, पर चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों को दिखाता है। 2002 से 2014 के बीच पेट्रोल की कीमत डबल से भी ज्यादा हो गई और डीजल तो 3 गुना महंगा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है, महंगाई पर पड़ता है, पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। ये हमारी डिपेंडेंसी की बढ़ती हुई कीमत है। और एक तरफ जब हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा हमें हकीकत से रूबरू कराता है। देश की 2/3 आबादी आज भी ईंधन के लिए लकड़ी और उपलों पर निर्भर है। ये हमें बताता है कि एनर्जी की कमी कितनी बड़ी सच्चाई है। तो जब हम भविष्य के सॉल्यूशंस के बारे में सोचें, तो हमें इन लोगों का भी ध्यान रखना होगा। तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? जब ये काला सोना खत्म होने लगेगा, तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? बच्चों के दिमाग में भी यही चल रहा था। एक बहुत सीधा साधा जवाब तो स्क्रीन पर ही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सोचिए, एक बस में 40-50 लोग आ जाते हैं, जबकि उतनी जगह में कुछ कारें ही फिट होती हैं। मतलब ईंधन की कितनी बचत! ये एक बहुत दमदार सॉल्यूशन है, पर इसे असलियत बनाने के लिए हमें बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। और हाँ, अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। बच्चों ने कुछ और भी कमाल के आइडिया दिए, जैसे सीएनजी पर गाड़ियां चलाना। पेट्रोल डीजल से तो साफ है, पर है तो ये भी जमीन से ही निकला। मतलब एक दिन ये भी खत्म होगा। फिर
बिजली से चलने वाली गाड़ियां, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर सवाल फिर वही कि ये बिजली आ कहाँ से रही है? कोयले से या फिर सोलर पैनल से? और आखिर में वो सपना जो अब हकीकत बन रहा है, सूरज की रोशनी से चलने वाली कार। और इस सारी बातचीत के बीच दिव्या नाम की एक स्टूडेंट ने एक पहेली लिखी। ये पहेली हमें याद दिलाती है कि ये चीज, ये पेट्रोलियम कितना कीमती और रहस्यमयी है। और इस पहेली का, इस कविता का अंत एक सीधी सी चेतावनी के साथ होता है। वही चेतावनी जो पेट्रोल पंप के पोस्टर पर थी। मैं ज्यादा दिन तक चलूंगा अगर तुम मुझे सावधानी से इस्तेमाल करोगे। बात बिल्कुल साफ है। सवाल यह है कि क्या हम सुन रहे हैं? तो ये चर्चा यहाँ खत्म होती है, पर कहानी नहीं। ये हमें बच्चों के इन सवालों और सपनों के साथ छोड़ जाती है। एक बच्ची बड़े होकर सूरज से चलने वाली कार बनाना चाहती है। ये भविष्य के लिए एक उम्मीद है। और अब सवाल हम सबसे है, हम क्या करेंगे? हम एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए क्या करेंगे जो साफ हो, सस्टेनेबल हो और सबके लिए बेहतर हो?